हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की वीडियो लेकर आया हूँ जो लुसेंट को कवर करेगी। आप लुसेंट की जानकारी इस वीडियो के थ्रू पा सकते हैं जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम्स में मदद करेगी। तो आप सभी को पता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक फैला ये भारत को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा था। यूनानी जो इसे इंदे के नाम से पुकारते थे, मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा, अंग्रेज़ इसे इंडिया कहते थे और प्राचीन ईरानी इसे हिंदू कहते थे जो सिंधु नदी के नाम पर रखा गया था। यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे कहते थे। मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा, अंग्रेज़ इसे इंडिया कहते थे और प्राचीन ईरानी इसे हिंदू कहते थे। भारत के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं ज़्यादा बोली जाती थी और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। और इस भारत की इस विशाल जनसंख्या के निर्माण में जो प्रमुख नस्लें शामिल थी उनमें से कुछ नस्लें जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोयड एवं मंगोलायड प्रमुख नस्लें शामिल थी। इतिहास को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम इसे 3 भागों में बांटा गया और 3 भाग में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया था। इन्होंने इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटा। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है, जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेदों की संख्या 4 है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं, जिनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और जो आधुनिक वेद है वो अथर्ववेद है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इस ऋग्वेद में हम लोग ऋचाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028 और ऋचाओं की संख्या 10,462 है। और ऋचाओं को जो पढ़ने वाले होते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। तो इनके 10 मंडल में से जो मंडल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो इस तरह है कि इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती थी उन्हें खील कहा गया है 8वें मंडल में। और 10वें मंडल में पुरुषुक्त है, पुरुषुक्त जिसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, वो 10वें मंडल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस ऋग्वेद में हम लोग ऋचाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट हम लोग यजुर्वेद देखते हैं। तो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते थे उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। इसमें यज्ञों का संकलन है और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। आपसे पूछा जाएगा गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते थे। ठीक वैसे जो सामवेद पढ़ने वाले होते थे उनको उदात्री कहा जाता था और इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। ठीक वैसे अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। तो अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। इस अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और इस अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अब इन वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिसकी संख्या 6 है। अगर आपसे पूछा जाए वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक वैसे पुराणों की संख्या पूछा जाए तो 18 है। पुराणों के रचयिता पूछा जाए तो लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा को पुराणों के रचयिता माना जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति
किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का पता चलता है। और ठीक ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? तो पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। स्मृति ग्रंथों में प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति को माना जाता है, और ये मनु स्मृति सुंग काल का मानक ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथों में प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है? तो मनु स्मृति है, और सुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति है। नारद स्मृति में गुप्त युग के बारे में जानकारी देती है। अब आप लोग जातक के बारे में सुनेंगे, तो जातक में बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी है वो वर्णित की गई है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें बौद्ध के बारे में जानने को मिलता है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हम लोगों को कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, और जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अब कुछ बुक्स हम लोग देख लेते हैं, उसके राइटर कौन है और उसमें किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया। तो फर्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, या तो चाणक्य, या तो विष्णुगुप्त कह लीजिए, तीनों एक ही पर्सन है जो अर्थशास्त्र के लेखक है। और इस अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चचनामा के लेखक अली अहमद है, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, और यह अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। गार्गी संहिता एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है, जिसमें यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। अब एक बार हम लोग क्विक रिकॉल करते हैं, आप लोग जवाब देते जाइएगा फटाफट। भारत को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? इंदे। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा, अंग्रेज़ इंडिया कहते थे, और प्राचीन ईरानी इसे हिंदू कहते थे। भारत के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती थी, दक्षिण में द्रविड़ परिवार,